तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे एजुकेटर्स या कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति उस चीज के बारे में बात नहीं करता और कोई भी वो चीज आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि उसके पीछे उनके पर्सनल पर्सपेक्टिव है, पर्सनल उनके कोई एजेंडाज है। उसके चक्कर में आपको ये बात नहीं बताता। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके पहले एक पर्सन का मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे वीडियोस को देखा, हमारे वीडियोस के ऊपर उन्होंने अच्छा कमेंट किया। और बेटा, आज मैं आपको बताना चाहूंगा जिन वीडियोस की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो और उसके पीछे का फाउंडेशन क्या है, उसके पीछे का विजन क्या है। आपने मुझे कमेंट पे ये बोला था कि सर स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए कुछ कीजिए, स्टेट बोर्ड वालों के लिए वीडियोस बनाइए, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एजुकेशन के मामले में जो बहुत इंपॉर्टेंट डार्क ट्रूथ है वो इस वीडियो में पहले आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं। और वो ये है बेटा, आप ध्यान से इस वीडियो को पहले देखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आती है और अच्छी लगती है और अगर आपको लगता है कि मैंने सही बात की है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के पास तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि इकलौती चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की ये जो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके आज की इस वीडियो में आंखें खोलने वाला हूं और वो आंखें ऐसे खोलूंगा, ध्यान से देखना बेटा। थोड़ा सा देखिए क्या होता है हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए हमारे जो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, क्या है हमारे जो एजुकेशनल बोर्ड्स है वो कितने हैं? वो है हमारे बेटा, हर स्टेट का अपना एक स्टेट बोर्ड होता है। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड जो होता है हमारा सीबीएसई और एक इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है बेटा आईसीएसई। अभी इमेजिन कीजिए आप कोई भी जिस भी क्लास में हो, आप 10th में हो, आप 8th में हो, आप 9th में हो या किसी भी क्लास में हो, ठीक है। आपको आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊंगा। जो बड़े से बड़े एजुकेटर जितने भी ऑनलाइन में भी लोग हैं ना, कोई स्टेट बोर्ड चला रहा है, कोई सीबीएसई चला रहा है, कोई आईसीएसई चला रहा है, कोई भी इस मामले में बात नहीं करेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं इस मामले में बात करने की और आपको एक डार्क रियलिटी के बारे में रूबरू कराने की, ठीक है। चलिए गाइस, सो इमेजिन कीजिए आप स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप आईसीएसई के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप स्टेट बोर्ड के एक ही क्लास के 3 अलग अलग अगर स्टूडेंट हो तो इमेजिन कीजिए क्या आपका स्टेट बोर्ड का बच्चा, आपका सीबीएसई का बच्चा और आपका आईसीएसई का बच्चा, इन तीनों 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, क्या उनका नॉलेज सेम होगा? क्या उनका करिकुलम सेम होगा? क्या उनका सिलेबस सेम होगा? क्या उनका पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका सेम होगा? मतलब इनडायरेक्टली 3 अलग अलग बोर्ड के 3 अलग अलग बच्चे बन रहे हैं, 3 अलग अलग स्टूडेंट बन रहे हैं। लेकिन ये अलग नॉलेज वाले बच्चे, ये अलग करिकुलम वाले बच्चे, ये अलग एटमॉस्फेयर वाले बच्चे, ये अलग सिलेबस वाले बच्चे, इन सभी को बेटा आगे चल के 11th 12th हो या आगे चल के इनको नेशनल लेवल एग्जाम्स देनी है ना बेटा। इनको नेशनल लेवल एग्जाम्स देनी है, जैसे कि जेईई देना है, जैसे नीट देना है या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है। तो मुझे आप बताइए, कमेंट में बताइए कि इन 3 बोर्ड में से कौन से ऐसे बोर्ड के बच्चे हैं जिनको सबसे ज्यादा परेशानी आती है जेईई, नीट या सीईटी जैसे एग्जाम देने के लिए? कौन से बोर्ड के बच्चे होंगे? तो बेटा सबसे ज्यादा तक डिफिकल्टी आती है बेटा स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को, क्योंकि उनके पास एडवांस नॉलेज नहीं होता, उनके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, उनके पास सिर्फ और सिर्फ रटा रटाया ज्ञान होता है, उतना ही पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आती है तो सीबीएसई और आईसीएसई को देखना बेटा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करने वाले जो है वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के ही ज्यादा होते हैं। एक आधा रेयर केस में कभी कभी आता है जो स्टेट बोर्ड का बच्चा होता है, वो वही बच्चा होता है जो इन सब बोर्ड के बारे में भी नॉलेज रखता है। तो मेरा कहना क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा इंपॉर्टेंट मिशन क्या है? ये जो आर्ट्स ऑफ लाइफ मेरा कोचिंग का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में मैं पिछले 4 साल से बच्चों को स्टेट, सीबीएसई और आईसीएसई ये तीनों बोर्ड के बच्चे यहां एकेडमी में मेरे सामने, तीनों बोर्ड के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। जिसका बेनिफिट क्या होता है बेटा कि स्टेट बोर्ड का नॉलेज भी उनको मिल जाता है, मतलब बेसिक उनका पक्का हो जाता है, सीबीएसई का और आईसीएसई का एडवांस नॉलेज भी उसको मिल जाता है। अभी इमेजिन कीजिए ऐसा स्टूडेंट जिसके पास स्टेट का, सीबीएसई का और आईसीएसई का
तीनों बोर्ड का अगर नॉलेज आ गया तो उसके लिए ये नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करना कितना आसान हो जाएगा। तो बेटा आपने बोला था कि वहां पे सर स्टेट बोर्ड के लिए सोचिए। बेटा मैं स्टेट बोर्ड से के लिए सबसे ज्यादा सोच रहा हूं, क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों के पास जो नॉलेज होना चाहिए अदर बोर्ड्स का, वो अदर बोर्ड्स का नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ये जो वीडियोस बन रही है या मैं बनाने की कोशिश करूं, आगे भी मैं ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा आप लोगों को, आपको ऐसे ऐसी चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि भाई ये तो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आईसीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट मिशन है भाई कि सारे के सारे स्टूडेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही नॉलेज के साथ, एक ही कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाए। अगर आपको मेरा ये विजन सही लगता है और आपको लगता है कि मैं सभी बच्चों को सेम नॉलेज देने के लिए सही काम कर रहा हूं, और देखना बेटा ये एजुकेशन के हमारा डार्क ट्रूथ है, यही वो चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई आपको स्टेट बोर्ड का पढ़ाएगा, कोई आपको सीबीएसई का पढ़ाएगा, कोई आपको आईसीएसई का पढ़ाएगा, लेकिन कोई ये बात नहीं बताता कि भाई आगे जाके आपको यही नेशनल लेवल एग्जाम एक ही प्लेटफॉर्म पे देना है, एक साथ बैठ के देना है उसमें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर स्टेट का, सीबीएसई का और आईसीएसई का तीनों बच्चों को एक साथ बिठा के एक ही एग्जाम देने को लगाओ, तो आप खुद सोचिए किसका ज्यादा परफॉर्मेंस रहेगा, किसके पास नॉलेज ज्यादा है, कौन एडवांस और कंसेप्चुअल नॉलेज में अव्वल है, 100% किसका कंसेप्ट क्लियर है, आप खुद सोचिए। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में मैं चाहता हूं कि हमारे स्टेट का हर एक बच्चा नेशनल लेवल एग्जाम के लिए परफेक्ट बने और सीबीएसई और आईसीएसई लेवल का नॉलेज भी उसको मिले। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, मैं आप लोगों को इतना इन डेप्थ बताऊंगा। इवन अगर आप चाहते हो कि ऐसा कैसा सिलेबस डिजाइन करें कि जिसमें हमारा सारे बोर्ड का नॉलेज एक साथ कंप्लीट हो, तो मैं अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वो सिलेबस दूंगा जिससे आप जेडब्ल्यू और नीट लेवल का जो बेसिक फाउंडेशन होता है 10th स्टैंडर्ड का, स्पेशली 8, 9 और 10th स्टैंडर्ड का, उसका सिलेबस कैसे बनाना या फिर उसका बना बनाया सिलेबस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये वो चीज है जिसके वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से 4 साल से यही चीज बनाने के पीछे लगा था। मेरा इंपॉर्टेंट यही कंसेप्ट है कि भाई हर बोर्ड के बच्चे को समान नॉलेज मिलना चाहिए। अगर आप नॉलेज अलग अलग लेवल का दोगे तो बच्चे भी अलग अलग माइंडसेट के बनेंगे, अलग अलग इंटेलेक्चुअल पावर के बनेंगे। कोई बच्चा डल होगा तो कोई बच्चा थोड़ा अच्छा होगा, एडवांस होगा। मैं चाहता हूं कि स्टेट, सीबीएसई और आईसीएसई ये तीनों बच्चे समान लेवल पे नॉलेज ले। सीबीएसई और आईसीएसई को स्टेट बोर्ड का जो बेसिक होता है वो बेसिक उनको मिले, और स्टेट वालों को ये सीबीएसई और आईसीएसई का एडवांस नॉलेज मिले। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो और आपको लगता है कि अपना ओपिनियन कमेंट में देना चाहिए तो आप बिंदास दीजिए, मैं आपके ओपिनियन के ऊपर भी थोड़ा सा सोचूंगा। अगर आपको मैं सही लगता हूं और ये विजन मेरा सही है तो साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। सब मिलके ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें सारे के सारे बोर्ड के बच्चे एक जगह बैठ के एक लेवल का बेसिक से लेंगे एडवांस तक नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी चीज समझ में आई होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू गाइस।